इसरो का आदित्य L1 मिशन आज सुबह श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या इसरो का आदित्य L1 मिशन सूरज पर जाएगा? जवाब है नहीं। धरती से सूरज की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट धरती से 15 लाख किलोमीटर L1 यानी लैरेंज पॉइंट 1 पर जाएगा। वो सूरज से 14.85 करोड़ किलोमीटर दूर से सूर्य की स्टडी करेगा। अब सवाल ये उठता है कि लैरेंज पॉइंट क्या है? तो आपको बता दें, ये अंतरिक्ष में मौजूद ऐसी जगह है जो धरती और सूरज के बीच सीधी रेखा में पड़ती है। धरती से इसकी दूरी 15 लाख किलोमीटर है। सूरज की अपनी ग्रेविटी है, यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। धरती की अपनी ग्रेविटी है। अंतरिक्ष में जहां पर इन दोनों की ग्रेविटी आपस में टकराती है, या यूं कहे जहां पर धरती की ग्रेविटी का असर खत्म होता है, वहां से सूरज की ग्रेविटी का असर शुरू होता है। इसी बीच के पॉइंट को लैरेंज पॉइंट कहा जाता है। धरती और सूरज के बीच ऐसे 5 लैरेंज पॉइंट चिन्हित किए गए हैं। भारत का सूर्ययान लैरेंज पॉइंट 1 यानी L1 पर तैनात होगा। दोनों की ग्रेविटी की जो सीमा है, वहां कोई छोटी वस्तु लंबे समय तक रह सकती है। वो दोनों की ग्रेविटी के बीच फंसी रहेगी। इससे स्पेसक्राफ्ट का ईंधन कम इस्तेमाल होगा। वो ज्यादा दिन काम कर सकता है। जहां तक L1 की बात रही, तो ये सूरज और धरती की सीधी रेखा के बीच स्थित है। ये सूरज और धरती की कुल दूरी का 1% हिस्सा है, यानी 15 लाख किलोमीटर, जबकि सूरज से धरती की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। तो क्या स्टडी करेगा आदित्य L1? आपको बता दें, सूरज की सतह से थोड़ा ऊपर यानी फोटोस्फीयर का तापमान करीब 5500 डिग्री सेल्सियस रहता है। उसके केंद्र का तापमान अधिकतम 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसे में किसी यान या स्पेसक्राफ्ट का वहां जाना संभव नहीं है। धरती पर इंसानों की ओर से बनाई गई कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो सूरज की गर्मी बर्दाश्त कर सके। इसीलिए स्पेसक्राफ्ट्स को सूरज से उचित दूरी पर रखा जाता है या फिर उसके आसपास से गुजारा जाता है। इसरो 2 सितंबर 2023 की सुबह आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर चुका है। ये भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी है। आदित्य L1 सूरज से इतनी दूरी पर तैनात होगा कि उसे गर्मी लगे, लेकिन वो मारा ना जाए, खराब ना हो, उसे इसी हिसाब से बनाया गया है। अब सवाल उठता है कि किस काम के लिए आदित्य L1 को भेजा जा रहा है। तो आपको बता दें, सौर तूफानों के आने की वजह जानने के लिए, सौर लहरों और उनका धरती के वायुमंडल पर क्या असर होता है, इसको जानने के लिए आदित्य L1 को भेजा जा रहा है। साथ ही आदित्य सूरज के कोरोना से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं की स्टडी करेगा, सौर हवाओं के विभाजन और तापमान की स्टडी करेगा और सौर वायुमंडल को समझने का प्रयास करेगा।